नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। मृत्यु से संबंधित प्रश्न अभी नवीन के मन में उठ ही रहे थे। नवीन ने पूछा, क्या हमारे मृत परिजन पुनः जीवित हो सकते हैं? मैंने कहा, मृत्यु क्या है जो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि स्थूल शरीर का छूट जाना, विघटन हो जाना या उसका नष्ट हो जाना। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो लौट कर आए। ऐसा कैसे होगा? वो कैसे लौटेगा? नहीं, वो लौट कर नहीं आ सकता है। हाँ, लेकिन कल्पना की दुनिया में वो जीवित हो सकता है। सम्मोहन द्वारा उसे देखा जा सकता है, उसकी प्रतीति होती है, परंतु वह सत्य तो नहीं होता है। मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति भ्रमित अवस्था में देखा करते हैं। नवीन ने प्रति प्रश्न किया, कभी कभी सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति मृत हो गया था परंतु वह जीवित हो गया। ये कैसी घटना है? मैंने कहा, कभी कभी उदान वायु पूरी तरह विसर्जित नहीं हुई होती है, वह वापस सिमटकर प्रकट हो सकती है। हाँ, ये सत्य है कि तांत्रिकों ने, जिन्हें उदान वायु पर महारत हासिल है, ऐसा कुछ कर दिखाते हैं, परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब उस जीव की उदान वायु पूर्ण रूप से चली न गई हो। उदान वायु के न रहने से सब कुछ समाप्त हो जाता है, वो वापस नहीं आता है। नवीन ने पुनः प्रश्न किया कि वैज्ञानिक लोग क्लोन बना रहे हैं, क्या उससे मृत का वापस आना संभव है? नहीं, वह सब कुछ जनसाधारण के लिए नहीं है। वह अभी बहुत दूर की कौड़ी है। वे प्रयोग कर रहे हैं, अभी संभव नहीं है। व्यक्ति विशेष जो चला गया कभी वापस नहीं आता है। अब अगला प्रश्न करुणा की तरफ से आया। हमें अपने करीबी के जाने के बाद बहुत दुख की अनुभूति होती है, जबकि पड़ोसी या दूर के व्यक्ति की मृत्यु से हमें इतना दुख नहीं होता है। हम मानसिक रूप से विचारों और भावनाओं में संघर्ष कर रहे होते हैं। हमारा शरीर भी तष्ट हो जाता है। क्या आप बताएंगे ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। हमारा शरीर बहुत कुछ यांत्रिक और जटिल प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित है, जो हमारे करीबी हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे। इनसे हमारे शरीर का और मन का बिल्कुल करीब का रिश्ता रहता है। हम इन सभी से याददाश्त के द्वारा जुड़े रहते हैं। तुमको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यादें हमें विचार और भावना के रूप में तो परेशान करती ही हैं, शरीर भी यादों को संग्रहित करता है। बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार शरीर, मन, विचार और भावनाओं से बंधे होते हैं। यही हमारे कर्म बंधन है। शरीर द्वारा जमा की हुई यादों को हम ऋणानुबंध या ऋणानुबंध कहते हैं। जब हम किसी के करीब रहते हैं या संपर्क में आते हैं तो हमारा भौतिक शरीर भी यादें बटोरता है, जो हमारे कर्मों की राख होती है, जो हमारे अंदर जमा हो जाती है। अतः हमें इनसे मुक्ति के लिए कई कर्मकांड करने पड़ते हैं। मैं बताऊं मैंने क्या जाना? पहला है, मृत व्यक्ति कभी भी दोबारा लौटकर नहीं आता है। दूसरा है, हमारी याददाश्त सिर्फ विचार और भावना ही नहीं है, अपितु शरीर भी यादें एकत्र करता है। उसे ऋणानुबंध या ऋणानुबंध कहते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।